ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। दूर हो गए जो बाबा से, बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनके भी उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार। जो भगवान के पास थे और फिर चले गए, जो मधुबन में थे और अब मधुबन में नहीं रहे।
उनके हृदय में भी एक पुकार है, नॉस्टैल्जिया। उनको भी मधुबन की बार बार याद आती है। कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, पुकारूं मैं तुमको ओ प्राण प्यारे। विरह आग है संसार में, यदि कोई भटक भी गया हो, पर यदि उसने अपने जीवन में एक बार भी परमात्मा प्रेम का अनुभव किया है, तो वो प्रेम उसे खींचता रहेगा, वो प्रेम उसे बुलाता रहेगा। जो पुरुषार्थ उसने किया है, वो पुरुषार्थ उसे पुकारेगा, खींचेगा। रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता, रात भटकने में गुजरती है, बेचैनी में जगते रहता है, दिन में तड़पता है, मदहोशी में चलता, मन में यादें पुरानी लगती है अनजानी। हम नए नए लोगों का कोर्स कराते हैं, नई नई आत्माओं को ज्ञान समझाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उनके लिए क्या करते हैं जो पहले यहाँ थे और अब नहीं है, जो बाबा के थे और अब माया के हैं, फारकती दे दी, डिवोर्स कर दिया। मन में यादें पुरानी, उनके मन में भी यादें तो है, निस्वार्थ प्रेम का अनुभव तो है, या जो यहाँ थे और अब यहाँ नहीं है। पहचान का नहीं लगता। कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, आंखें तेरी नुरानी, न भूले कुर्बानी। उन्होंने अनुभव तो किया था उस परमात्मा दृष्टि का, ब्रह्मा के नुरानी नैनों का। सारी बातें पुरानी, याद आए वो कहानी, याद उनको भी आती है, गूंजे अव्यक्त वाणी। बाबा मिलन उन्होंने भी कहा, धुंधली सी जिंदगानी, कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, तुम्हारा वो मधुबन मुझे है बुलाए, तुम्हारी वो मुरली मुझे ही पुकारे, मुझे ही पुकारे। खो गया मैं कहाँ, अनजाना ये जहां। हमको याद है 31 मई 2005 में हम यहाँ से वापस गए और 10-10-10 को वापस आए। 5 साल 6 मास लगभग बाहर रहे थे, पहले मधुबन में और फिर मधुबन से बाहर। इन 5 साल 6 मास में लगभग हर दिन कुछ न कुछ लिखा और उन सब का थीम यही था, खो गया मैं कहाँ, अनजाना सा ये जहां। तो जो भी बाबा के पास आते हैं और फिर लंबा समय नहीं आते, जो भी आते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं, जो भी आते हैं और फिर अब नहीं आते, या फिर वो जो पहले पुरुषार्थ करते थे और अब पुरुषार्थ छोड़ दिया है, वो जो पहले अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करते थे और अब छोड़ दिया है, वो जो अमृत वेले के लिए इतना उमंग उत्साह था पहले, अब कोई उमंग उत्साह नहीं है। मुरली के लिए इतना प्यार था, अब थोड़ा भी नहीं है।
अब जाते हैं, बैठते हैं, सुनकर आ जाते हैं, बस आग की आवश्यकता है। हम लोग आईसीयू में काम करते थे, नाइट ड्यूटीज में लिखते रहते थे, मधुबन मधुबन मधुबन, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ भटक गया, कहाँ आ गया, क्यों आ गया। हमको ये याद है कि जब हम यहां से गए, 2 मास में ही फिर से वहां रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि रहना ही नहीं है यहाँ। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता सर आए थे वहां राहुल का एडमिशन कराने, उनका लौकिक बेटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में। तो हमने उनको कहा था कि हम जा रहे हैं, छोड़कर रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा रुको रुको, पोस्ट ग्रेजुएशन मत छोड़ो। तो उन्होंने एक संदेश लाया था मोहिनी दीदी के द्वारा। मोहिनी दीदी ने बाबा से पूछा था क्या किया जाए, तो उन्होंने फोन करके हमको बताया था वहां कि बाबा ने कहा है बच्चा जो कर रहा है वही करे, आगे क्या करना है वो बाप बताएंगे। तो उसने कभी बताया नहीं। फिर अक्टूबर मास में एक हफ्ते में कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए ब्राह्मण कि जिन्होंने ये बताया कि अभी हम अमृत वेले से हमको कोई मतलब नहीं है, मुरली वगैरह ये सब हम करते नहीं है, और 10 साल के बाद आ रहे हैं अभी ऐसे ही मधुबन में चक्कर लगाने। पहले बहुत सब कुछ किया है, ये किया वो किया ऐसा किया, अब ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसे कुछ कुमार आए, कुमार मतलब अपने परिवार के साथ, युगल और बच्चों के साथ, जिनको हमने कुमारों के रूप में देखा था। मिलने आए ऐसे ही। जो कभी आए थे और जिन्होंने कभी पूछा था कि कुमार जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए, जो हमें कभी भट्टियों में मिले थे यहाँ वहाँ, वो आए कलर ड्रेस पहन के, साइट सीइंग कर रहे थे माउंट आबू। दूर हो गए जो बाबा से, बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से भी उनके उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार। हृदय से में एक टीस, एक इच्छा तो होती होगी कि हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। ये गीत पुकार का गीत है, बिछो का गीत है, प्यास का गीत है, प्यार का गीत है, याद का गीत है, तड़प का गीत है। रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, दिल में दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता, मन में यादें पुरानी लगती है अनजानी। कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन। तो नए वर्ष का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है क्या, जो एक्स बीके है और जो एक्स पुरुषार्थी, एक्स पुरुषार्थी अर्थात भूतपूर्व पुरुषार्थी, ये 2 टारगेट है। कम से कम ऐसे 100 लोग जो इस ज्ञान को छोड़कर चले गए,
जो पहले ज्ञान में थे और अब नहीं हैं। इस वर्ष में ऐसे 100 लोगों को क्या करना है? वापस लेके आना है। परिवार सहित, जो भटक गए, जिन्होंने तलाक दे दिया, अभी साइट सीइंग कर रहे हैं। एक मोहल्ला है जहां पर पति पत्नियां बहुत झगड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, पर एक घर ऐसा है जहां पर कभी भी झगड़ा नहीं होता। और झगड़ा तो नहीं होता, रात में अच्छी अच्छी सुखद हंसी की आवाजें सुनाई देती है। लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि इस घर में कभी झगड़ा क्यों नहीं होता। और एक दिन जब पति शाम को घर लौट रहा है तो मोहल्ले के सारे पति उस पति को पकड़ते हैं कि बताओ, तुम्हारे घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, यहाँ हमारे यहाँ दिन रात झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ चीजें फूटती रहती है। वो कहता है 50-50 रूल। व्हाट इज 50-50 रूल? कहता है झगड़ा तो हमारे यहाँ भी होता है, पर हम दोनों ने एक नियम बनाया है कि जब मुझे पत्नी कुछ फेंक के मारती है और निशाना लग जाता है तो हंसती है वो, और जब निशाना मैं चूक जाता हूं तो मैं हंसता हूं। इसलिए केवल हंसी की आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि 50 टाइम्स 50% उसका निशाना सही होता है, पर 50% मैं अपने आप को बचा लेता हूं और तब मैं जोर से हंसता हूं। तो यह है राज। परंतु अभी 50 साल के बाद उसी पति ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर दी। जज पूछते हैं अब ऐसा क्या हो गया? 50 साल के बाद अचानक ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति निर्माण हुई जो तुम तलाक लेना चाहते हो? वो कहता है 50 वर्ष का अभ्यास की वजह से वो पत्नी इतनी माहिर हो गई है कि अभी वो 50-50 नहीं रहा, 100%। इट इज टू मच। अब मैं ये सहन नहीं कर सकता, मुझे तलाक चाहिए। तो बाबा के थे और बाबा को छोड़ दिया। ऐसे कौन से कारण बने? तो ऐसे 26 कारण हैं। उसके पहले मुरली उसी से जुड़ी हुई है, दास आत्माओं की निशानी। राज ऋषियों की सभा बाबा देख रहे, जो राजा भी है और ऋषि भी है। ऋषि अर्थात त्यागी है, तपस्वी है। इसका बैलेंस ये हो सकता है? प्रश्न पूछा। राजा अर्थात अधिकारी, जीवन मुक्त बन अधिकारी। जो अधिकारी है, तो दास आत्मा की निशानी, सबसे पहली निशानी उदास। एक गहरी उदासी है। क्यों उदास है पता नहीं, पर उदास है। मेलनकोलिया, डिप्रेशन नहीं कहा जा सकता है, परंतु मूड लो मूड रहता है, क्रॉनिक लो मूड, लंबा समय से। कोई दुख है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु उदास है। अच्छा नहीं लगता कुछ। यहां से जाना चाहते हो? नहीं, जाना नहीं चाहते, यहीं रहना है, परंतु उदास है। यह दास आत्माओं की निशानी। दूसरी निशानी सदा अपसेट, हर चीज उसे अपसेट करती है। कमरा मिला पर कमरा ठीक नहीं है, अपसेट। ठंड बहुत है इधर, ऊपर आना ही नहीं चाहता, नीचे ही ठीक था। ऊपर आते हैं तो तबीयत खराब होती है। हर चीज में अपसेट। नीचे जाना है, कार में जगह इतनी सी मिली, अपसेट। भोजन में पहुंचे, हमारी जो पसंदीदा चीज थी वो खत्म हो गई, अपसेट।
टोली मिल रही है सबको बड़ा आम, हम जब पहुंचे तो छोटा। हमारे साथ होता ही ऐसे है। गिफ्ट में 2 चीजें मिल रही थी, वो दूर से ही नजर लगा के रखे थे कि बैग मुझे लेनी है, बैग मुझे लेनी है, बैग मुझे लेनी है। और जब पहुंचे तो बैग खत्म हो गई, शॉल पकड़ा दी। अपसेट, अपसेट, हर चीज अपसेट करती है। अपसेट होना ये संस्कार है, इसका व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वैभव किसी से कोई लेना देना नहीं। हमको भाषण देना था, हमको नहीं देने दिया, उसको दे दिया। तैयारी तो हमने कर रखी थी, टाइम हमको कम दिया, उनको 10 मिनट, हमको 2 मिनट। उनका भाषण 1.5 घंटे का, हमारा आधे घंटे का। बहुत नाइंसाफी है। तो दूसरा अपसेट, तीसरा सेकंड में कंफ्यूज्ड, तुरंत कंफ्यूज्ड, हर चीज में कंफ्यूज। अगला शान से परे, परेशान, हमेशा परेशान है। अगला मझधार में अनुभव करते, चारों तरफ परिस्थितियां ही परिस्थितियां, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जन्म जन्म के पता नहीं कौन से ये दुश्मन खड़े हैं सारे। बाबा इनका कुछ करो, इनको उठा लो, इनकी ट्रांसफर कर दो यहां से। घर भी नहीं जाते कभी, लौकिक की याद नहीं आती। कितने पुरुषार्थ करते हैं बॉस को समझाने की कि थोड़ा जाके आओ, पर बॉस ऐसा है कि जाते ही नहीं, घूमते ना कहीं ना जाते कहीं। तुम भी बैठो, हम भी बैठे। मझधार। पांचवा, छठवा कर्म लीला। पाप कर्म लीला देख के मुस्कुराते हैं, तरस भी पड़ता है। कल भी मुरली में कहा था बाबा ने, बाबा को तरस, इसलिए 2 बातें करो। कौन सी? यादव सेवा नहीं, रहम दिल और मास्टर दाता। अगला कर्म लीला में चूहा, बिल्ली, शेर, एक जाता है, दूसरा कुत्ता, कुछ ना कुछ आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, ये आता है, वो आता है, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। पुराने संस्कार, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगला तख्त से क्या हो जाते हैं? खिसक जाते हैं। अगला जादू का जाल से पहले अर्जिया, लंबी चौड़ी अर्जिया डालते रहते हैं, कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट ही कंप्लेंट। और लास्ट जादू का जाल, रूहानी बेहोशी। ये छोटी सी आंख है पर कितना विस्तार है उसका, एक जाल बुनती है। छोटा सा कान है, कितना विस्तार करता है। क्या करो? एक एक जाल को हटाओ। विधि क्या है? क्या कर देती है? मकड़ी खा जाती है। वैसे इस जाल को खा जाओ, सब जाल को एक बिंदु बन जाओ, बिंदु में समा जाओ, बिंदु में डूब जाओ, बिंदु लगा दो, लवलीन हो जाओ, मास्टर बीज रूप हो जाओ। तो ये ऐसी 9 बातें हैं मुरली में। तो एक स्लेव और एक मास्टर, आत्मा मालिक है। और जब गुलाम बन जाती है तो क्या होता है, और मालिक बनती है तो क्या होता है? मालिक जब होती है तब उदास नहीं होती, हसदा हर्षित होती है, अपसेट नहीं होती है, हमेशा सीट पर सेट रहती है, सेकंड में कंफ्यूज नहीं होती, कंफर्ट में रहती है, परेशान नहीं होती है, शान में रहती है, सदा मझधार में अनुभव नहीं करती है। क्या अनुभव करती है? खुद ही स्वयं को मांझी अनुभव करती है। और क्या? प्राप्तियों की लहरों में मजे से लहरा कर निकल जाती है, खेलते खेलते पार कर जाती है। तख्त को छोड़कर नीचे आते हैं, चुंबक लगा दो, याद का चुंबक, ताकि फेविक्विक निकले ना, नीचे ना खिसके, खिसक नहीं जाए। और जादू का जाल जो है ये, इसलिए बैठ जाओ बीच में और अंदर समा लो, अंतर्मुखी, पूरा गहरे में, डीप। बिंदी लगा दो बस, मास्टर बीच रूप। अर्जिया जो डालेंगे उनका क्या होगा? जो ज्यादा फाइल डालेंगे उनका
उनको मोटा फाइन भरना पड़ेगा। ये तो बड़ी बात कह दी। फाइल जितनी बड़ी होगी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते, चांस क्यों नहीं देते मेरे साथ। बाबा तुम कुछ करो। तो लंबी जितनी फाइल उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, स्टेप फुट स्टेप पर चलो, आंखें बंद करके, कदम में कदम होगा। फिर अर्जी और मर्जी। बाप की मर्जी क्या है दिनेश भाई? बाप की मर्जी क्या है रविनेश भाई? इस मुरली से 1 2 3 4 बाप की मर्जी क्या है? स्वचिंतन, स्वचिंतक और स्वकल्याण और विश्व कल्याण। बस इतनी मर्जी है, छोटी सी मर्जी है मेरी। इतना भी नहीं कर सकते? इतना तो करो। स्वकल्याण, विश्व कल्याण, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। बस बाप की मर्जी सो मेरी मर्जी, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। Thy will shall be done। तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा, उस इच्छा में समर्पण। कंप्लेन अर्थात विद्रोह है एक परमात्मा श्रीमत का। तो ये सब करो तो क्या हो जाएगी आत्मा? दास। और इसके विरुद्ध जो बताया, मालिक, अधिकारी। तो आज की मुरली से 2 काम करने हैं। पहला काम क्या लिखा है? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा चित्र बनाना है कि जिसमें जाल दिखाया गया है, ऐसा जाल। जिसमें आत्मा फंस गई है, चाहती है निकलना जंजाल से, पर निकल नहीं पाती, क्योंकि यह जाल किसी और के द्वारा नहीं है निर्मित, स्वनिर्मित है। स्वयं के ही एडिक्शंस और स्वयं के ही संस्कारों के द्वारा दुखी होने का संस्कार ही है। विकार संस्कार बन गया है, देहभान संस्कार बन गया है। कैसे निकले? खुद ही का है बनाया हुआ। आर्टिस्टिक। और दूसरी प्रैक्टिस है आज की, एंकर प्रैक्टिस। एक छोटा सा कोई तो बना के रखना है अपने लिए। जैसे एक यहां हाथ रखा और याद कराओ खुद को अधिकारी। ये अधिकारी और हाथ यहां रखना एक कर दिया। कौन हूं? अधिकारी। ये सिंपल है, कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा, बिंदी हूं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूं क्या किया जा सकता है। एंकर, इसको एक एंकर बनाया है कि जब भी कंफ्यूजन हो बहुत सारा, या फिर गुलामी की अवस्था आ रही है, न चाहते हुए भी किए जा रहे, कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। इस मुरली में बहुत पावरफुल शब्द है, देह का दास और देह के मालिक। कौन हूं? देह का दास, शरीर का दास। शरीर देखने में जिसे रस आता है, शूद्र शरीर, ये विकारी शरीर, ये जर्जर होने वाला शरीर। देह का दास। और देह का मालिक हूं या देह का दास हूं? तो उदाहरण, मैं अधिकारी हूं। यहां हाथ रखो तो अनुभव करो, दिन में कभी भी, अभी नहीं, खुद अपना निर्माण करो। एंकर प्रैक्टिस, या तो यहां ये वाला, या फिर वो टक टक 3 बिंदु, 1 2 3, 1 2 3, एनीथिंग, ये वाला। या फिर समर्पण, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करना क्या है, थोड़ा देर बैठ जाओ और पाम अप एंड सरेंडर। बाबा के घुटने पर सिर रख दो। वो आपने एक बताया था ना माता का, माता को पूछा क्या योग करती हो,
माता ने कहा मैं कुछ नहीं करती, कुटिया में जाती हूँ, ऐसी करके ऐसी कर देती। तो क्या आत्मा को निकाल के बाबा के पास रख देते हो, जो करना है करो। सहज योग, कुछ करना ही नहीं, तुमको करना है जो करना है। मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता है योग विक। आत्मा हो फिर सूक्ष्म बता नहीं, तो समझ ही नहीं आता है कुछ इतना कठिन है ना, सिंपल है। यहां से निकाला, रख दिया, देख लो क्या करना है। पहला कारण जिस वजह से आत्मा ज्ञान छोड़कर चली गई, आकर्षण। जरूर संसार का कोई आकर्षण है, कोई अट्रैक्शन है जिसने खींचा। अभी तक सेंटर पे रेगुलर आते थे, अचानक सेंटर में आना बंद हो गया। एक विदेश की बहन ने क्लास कराया था हॉस्पिटल में, एक बार बता रही थी, एक भाई था और जो बहुत अनन्य था, बहुत अनन्य, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं जिसने शुरुआत की थी, और अचानक आता तो था पर लेट आता था, आता तो था फिर कभी आता था कभी नहीं आता था, आता तो था, मुरली सुनता भी था पर चुपचाप चला जाता था, बात नहीं करता था, और फिर धीरे धीरे आना भी बंद हो गया। फिर उससे पूछा गया तो वो कुछ नहीं कहता था, नथिंग, आई एम ओके। फिर किसी छोटी बहन को उसके साथ थोड़ा सा बिठाया डिस्कस करने के लिए, काउंसलिंग सेशंस, और फिर उसने बताया कि धीरे धीरे अभी मुझे एक नई आदत पड़ गई है। कौन सी आदत पड़ गई है? यूट्यूब एडिक्शन। देखते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, फिर 10 बजते, फिर 11 बजते, फिर 12 बजते, फिर 1 बजता है, और फिर उठने की कहाँ इच्छा होती है। फिर भी आदत है तो उठ तो जाता है व्यक्ति, परंतु उठना पर्याप्त नहीं है। केवल भोजन बदल दिया और ये उठ अमृत वेला उठ लिए या मुरली सुन लिया, इससे कुछ नहीं होता है। भीतर चल क्या रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो जरूर कोई आकर्षण है जिसने खींचा है। एक दूसरा कारण बोर्डम। अमृत वेला, शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। ओम शांति। शिव पिता को याद करो, वही सोमवार और वही पोहा, वही टेस्ट, फिर वही गुरुवार, फिर वही भोग, वही डिपार्टमेंट, बॉस भी चेंज होता नहीं कभी, वही लोग, जूनियर बदलते हैं बस, वही काम, वही 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 सब चल रहा है। क्या हो गए? बोर। मुरली भी वही, पाप आए तुम्हें जगाने के लिए, जागो, दिव्य गुण धारण करो, मौत सामने खड़ा है। काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, तुम्हें कमल फूल समान बनना है, तुम सुखदेव हो। कौन सा पॉइंट है बताओ जो पता नहीं? कौन सी कहावत है जो पता नहीं? क्या करत भय, इसमें भी आया, दास क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, तिजरी की कहानी, सत्यनारायण की कहानी, उल्फत के दिन, सारे गीत पता है। बचपन के दिन भुला ना देना, मत भुलाना। तो ये सब करते करते क्या हो जाता है, उबाऊ, बोर हो जाते, और फिर चला जाता है। तीसरा, करियर, प्रायोरिटी करियर हो जाता है, ज्ञान को छोड़ देते हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ट्रैप हो जाता है। कल डॉक्टर साहब आए थे, उनसे डिस्कस हो रहा था कि वो कह रहे थे कि अभी मैं रनिंग करता हूँ, पर उसमें भी दिन रात वही घूमते रहता है फिर दिमाग में। कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी एक्सरसाइज अगर अति में चले गए तो अध्यात्म में वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें देहभान आएगा, कंपटीशन आएगा, सब कुछ आ जाएगा। करियर, फिर डिससेटिस्फैक्शन, कोई ना कोई असंतोष है इस यज्ञ में, इसलिए छोड़ के जाती है आत्मा। क्यों जाएगी? नहीं तो क्यों दूसरी संस्थाओं में चली जाती है, और फिर वहां बैठ के अपने अनुभव सुनाते कि मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको क्यों छोड़ा। मुख्य कारण भीतर है,
असंतोष, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। अगला अहंकार, अहंकार बहुत बड़ा है, यज्ञ से भी बड़ा अहंकार, यज्ञ छोटा पड़ गया अहंकार के सामने। फिर भय, मेरा क्या होगा, यहां इनका ये हो रहा है तो मेरा क्या होगा, मैं बीमार पड़ूंगा तो कहां जाऊंगा, मेरे लिए तो इनके लिए सेवादारी नहीं मिल रही, मेरे लिए कहां से मिलेंगे। गिल्ट, अपराध भाव, यहां रहते हैं पर पाप ऐसा हुआ है कि अब ऐसा लग रहा है यहां नहीं रहूं, चला जाऊं यहां से, इतना महान बड़ा अपराध कर दिया है। गिल्ट कॉन्शियसनेस, ये भी एक कारण है यहां से जाने का। अगला, कुछ आदतें ही ऐसी बन गई है, क्या करें। हमारे ओपीडी में लोग आते हैं, मधुबन में आए हैं, नीचे ऊपर या कहीं पर भी सेवा कर रहे, सेवा में आए हैं, नए नहीं है, क्या कहते हैं, गुटखा नहीं छूटता। सेवा में है, बाबा मिलन में आते हैं लोग, पीछे से जाके बीड़ी पी कर आते हैं। बाबा मिलन में आए हुए लोग, भट्टी में आए हुए लोगों को भी देखा है हमने, पीछे बैठे हुए ओम शांति भवन में गुटखा खा रहे। आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। ये तो स्थूल है और वो स्वीकार भी करते हैं, और जो सूक्ष्म आदत है उसका क्या, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो छिपा छिपा कर की जाती है, उसका क्या। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इम्प्यूरिटी, 9th, यज्ञ को छोड़ने का, ज्ञान को छोड़ने का, बाबा को छोड़ने का, मधुबन से जाने का, इम्प्यूरिटी। वास्तव में देखा जाए तो यही एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं। अगला जेलसी, जो हमसे पहले आए बाद में आए वो आगे जा रहे हैं, हम वही हैं। जो हमसे बाद में आए उनको सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हे प्रभु, अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा, बाय। फिर कर्म, जिसका कर्म जहां है उसको वो खींचेगा। यहां का हिसाब पूरा हो गया, अगर यहां से किसी और देश में वहां के लोगों के साथ हिसाब है तो वहीं उसको पहुंचा देगा। अगला अकेलापन, जी तो रहे, सब कर रहे, सेंटर भी जाते हैं, पर अपना कोई नहीं लगता, अकेला अकेला लगता। अगला भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, सांसारिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है। निगेटिविटी, 14वां, इतना नेगेटिव देखा कि अब यहां रहने की इच्छा नहीं है। ये पहले भी कहा है, 3 अवस्थाएं यज्ञ की। पहली, जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, नए नए आए, बहने जैसे देवियां है, मधुबन स्वर्ग है, आंख में आंसू आते, बाबा मिलन उधर हो रहा है, हम जा नहीं सकते, रो, 1-1 2-2 घंटा रोते हैं लोग कि मुझे जाने को नहीं मिला, उस समय मुझे ड्यूटी पे लगा दिया। मधुबन में होते हुए भी बाबा मिलन नहीं कर रहे, कितनी पीड़ा होती है, पूछो भाई बहनों को। ये वो अवस्था है, विरह की अवस्था, इतना प्यार, इतना नशा, क्या करूं और क्या नहीं। दीवार हो तो दीवार पे सिर पटक दो, इतना नशा। फिर धीरे धीरे 10-15-20 साल हो गए, फिर धीरे धीरे सेकेंड स्टेज, निगेटिविटी, पॉलिटिक्स, ये सब दिखाई देता है, ये भी, फुल डार्कनेस, दिस इज सेकेंड स्टेज। परंतु ये सत्य नहीं है और किसी का पूरा जीवन इसी में चला जाता है। एक तीसरी अवस्था भी है जो दादियों की अवस्था है, वो अज्ञान की अवस्था नहीं है, वो संपूर्ण ज्ञान की अवस्था है, और उसके बावजूद भी अचल अडोल, कमल फूल समान, साक्षी, निर्लेप। दादियां भी बैठी है, कल्चरल प्रोग्राम देख रही है, नाच गाना सब हो रहा है, डिटैच्ड, कोई मतलब नहीं है, वो अवस्था। अगला ऑब्लिगेशन, कोई दायित्व है लौकिक का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए छोड़ के चले गए। पियर प्रेशर, साथियों ने दबाव डाला बहुत, जाओ जाओ जाओ, या निकाल दिया, या कुछ हुआ। क्वेश्चनिंग, सवाल ही सवाल, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये इधर क्यों, उधर क्यों। विद्रोह, अगला, यहीं पर विद्रोह कर दिया। ऐसे भी कई लोग हैं कि जिन्होंने विद्रोह किया फिर अपनी नई संस्था चालू की यहां से जाके। अगला प्रलोभन, टेम्पटेशन,
इंद्रिय सुख खींचने लगा, काम विकार, काम वासना, फिर अनिश्चिंतता, इधर कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद में विक्टिमहुड, जैसे मुझे यहाँ पर टारगेट किया गया है। हम एक बहन के पास गए थे, सेंटर की समर्पित बहन थे पहले, अभी तो छोड़ दिया था, तो उसको मनाने गए थे दो भाई मिलके। तो उसके फोटो लगा हुआ था दादी प्रकाश मणि गले हुए मिलते हुए, पर अभी वो बहन ने कहा, मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं IAS की एग्जाम की तैयारी कर रही। हमने कहा आप सेंटर वगैरह नहीं जाते? सेंटर विंटर सब छोड़ दिया, शिव बाबा पत्थर है, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। वीकनेस, कमजोरी है, शरीर की कमजोरी या मन की, छोड़ के चले गए। बाहरी प्रभाव, किसी ने प्रभावित कर दिया, किसी व्यक्ति ने, लालसा, और दूसरे मार्गों में क्या है, दूसरी संस्थाओं में क्या है, या फिर उमंग उत्साह कम हो गया। ऐसे 26 कारण है ये, जिस वजह से आत्मा ज्ञान को छोड़ देती है। तो नया वर्ष है, और नए वर्ष में क्या क्या करना है? तो सबसे पहला काम है कि इस वर्ष में, और ये सारे जो कारण है ये तब भी लागू होते हैं जब यहीं रहते हैं, मधुबन में ही है, बाबा के बन के है, फिर भी शरीर से नहीं मन से दूर चले गए, पुरुषार्थ को छोड़ दिया है। इन्हीं कारणों से है यहाँ, परंतु अधमरे, न जिंदा है ना मरे है, बीच में है, न घर के न घाट के, दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम वाले, वो भी है। तो सबसे पहला काम करना है, ऐसी आत्माएं अगर कोई है उनको वापस लाना है। तो आज का होमवर्क, ये जो 26 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 26 पॉइंट्स के 26 मेथड्स ढूंढने हैं इन आत्माओं को वापस लाने के लिए। जैसे किसी को बोर हो गया इसलिए छोड़ दिया, क्यों बोर हो गया, हाँ वापस क्रिएटिविटी लानी है, इस तरह के कारण से उनको वापस खींच कर लाना है। दूसरा, अगर हम ही वो है जो मन से दूर चले गए हैं बाबा से, तो वापस आ जाना है, चिंतन करना है कैसे पुरुषार्थ को तीव्र करे। सुशील भाई आपका है? अच्छा, हाँ, रीडर्स क्लब, आज से रीडर्स क्लब चालू करेंगे, और 18 दिनों के लिए रीडर्स। आज एक्टिविटी किसकी है? अच्छा, पहले कैंडल लाइटिंग, ओके। तो आज से जो रीडर्स क्लब चालू था, तो रोज की जो साकार मुरली होती है उसमें आज से ये ऐसा एक पुरुषार्थ का वाक्य लिख के आ रहा है जो हर 31 दिनों तक होता है। जैसे आज का है, आप शांत, मुरली के नीचे जो होता है ना रोज की साकार मुरली में, तो उस पर 10 मिनट, सबसे पहले 8 बजे चालू होगा, 5 मिनट के लिए वो पढ़ना है, फिर 10 मिनट जो भी मॉनिटर या फैसिलिटेटर होगा वो उस पर अपना चिंतन सुनाएगा, और उसके बाद में अगले 10 मिनट उस पर कमेंट्री होगी, मेडिटेशन कमेंट्री। तो 10-10-10 ऐसे 25 मिनट के आसपास रीडर्स क्लब आज से चालू कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा, 8 बजे चालू होगा, केवल 18 जनवरी को 9 बजे चालू होगा, क्योंकि बाबा मिलन होगा उस समय। तो एक तो ये, और आज का कार्य बता दिया, ये 2 काम। पहला तो एक एंकर बनाना है अपने लिए, चाहे ऐसा कोई भी एक बना के रखना है जो काम आए। पहला काम बताया, उसमें आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, एक जाल उसमें फंस गया और कैसे बाहर निकलना है वो। तो ये सब आज की मुरली के आधार पर कार्य थे। तो नए वर्ष की मुबारक, नए वर्ष का कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, हम सब की तरफ से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम सब बोल भी सकते हैं एक दूसरे को भी, लाइक जस्ट एक दूसरे के साथ वी कैन शेक हैंड्स एंड विश एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पाएंगे, तो इस न्यू ईयर सर ने हमें होमवर्क भी दिया है, और हम भी नया जीवन है,
नया युग है। तो यहाँ पे 2 बड़े स्पेशल कार्ड्स है कि इट्स अ न्यू मी एंड अ न्यू यू। तो नया साल है तो सामने वाला भी नया होगा, तो पुराने ग्रजेस सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत, मन से, दिल से और तन से तो है ही। खैर, थैंक यू। ओम शांति। और एक चीज जो बताई थी, 18 दिनों की साधना, आज से चालू है साधना। 18 डेज के लिए फ्रूटेरियन, फलाहार। स्टेप 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी 100%, जिनको पहले से अनुभव है बहुत सारा। सेकंड कैटेगरी 70% फलाहार। थर्ड कैटेगरी 50% फलाहार। तो जितना हो सके अव्यक्त मास में यदि तपस्या करनी है तो भोजन हल्का 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 हो, जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव, निरंतर शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव, जो कल हमने डिस्कस किया था इतनी सारी पॉइंट्स, शरीर से कैसे डिटैच रहे, मालिकपन की अनुभूति होगी उसमें। तो इसका भी आज से अभ्यास करना है। छोटेलाल भाई जी कैंडल लाइटनिंग के लिए आ जाएंगे। आशीष भाई आप भी आ जाओ। तो चंद्रशेखर भाई जी आप आ जाएंगे। जो भी मधुबन निवासी है पीछे बैठे हैं। देवेंद्र भाई है, मंजू दीदी तो इधर ही है। सुमित भाई कहाँ है? मधुबन वाले जो भी है, विठल भाई, निखिलेश भाई। परिवर्तन का उमंग है, उत्सव है ये खुशियों का। लाएंगे सतयुग यहाँ, यही लक्ष्य है अब जीवन का। नव वर्ष का आगाज है, संगम है 2 युगों का। आशा और विश्वास है, बदलेगा ये जहां। नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा। नया उमंग है, बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां। नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा। नया उमंग है, बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां। तो नए वर्ष में कुछ तो नया करने का संकल्प करना है और नया कार्य दिया है। ऐसी आत्माएं जो ज्ञान से चली गई है उनको वापस लाना है, स्वयं तीव्र पुरुषार्थी और फिर दूसरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाना। और पीछे कौन है? अशोक भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम। गायत्री बहन आ जाओ। और है कैंडल्स? कुमारी माता, कीर्ति बहन आ जाओ। कीर्ति बहन, गायत्री बहन, कीर्ति बहन, अशोक भाई, महाक्रांति और कैंडल। जगन्नाथ भाई जी किधर है?
चिमन भाई जी कहाँ है? कृष्ण माता कहाँ है? दिख कोई नहीं रहा है। प्रेम भाई जी है? संगम है दो युगों का, आशा प्रेम भाई जी आ जाइए। विश्वास है बदलेगा ये जहां। अभी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा, नया उमंग है। ओम शांति। बाबा भी संग है, लागे नया। ओम शांति। ओम शांति। हम एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए प्लान कर रहे थे। ये वर्च्यू कार्ड्स, हर कोई इसके ऊपर एक वर्च्यू लिखेगा, गुण लिखेगा या शक्ति लिखेगा और एक ट्री के ऊपर इसको लगाएंगे। पर ट्री नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर जैसे सचिन भाई जी ने बोला है कि कुछ नया करना है, चाहे ट्री पे हम ये कार्ड्स लगाएं वर्च्यू के, या फिर वैसे तो और भी कुछ तैयार किया है पर अभी टाइम नहीं है ना, इट्स टू लेट है। तो हम सब क्या करेंगे, उन्होंने बोला है जो भी आत्माएं बांट दो, देखो। और साथ में आपको एक छोटी सी नोटबुक भी मिलेगी, जो अभी भी कर सकते हो, घर जाके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो नोटबुक पे जैसे ही हम सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही बाबा को हेलो कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, जो भी कहते हैं, ओम शांति, बाबा से मिलन। उसके बाद जैसे ही हम बाबा के संग का महसूसता होती है हमको, तो उसके बाद सभी आत्माओं का आह्वान कर लो। एक एक आत्मा पूरे विश्व की, चाहे यहां से गई हुई पुरानी ब्राह्मण आत्माएं हैं या कोई भी आत्मा है, सबका आह्वान करके उन सबको बाबा की छत्र छाया के नीचे, स्वयं को और सभी आत्माओं को बाबा की ज्ञान, गुण, गुणों की और शक्तियों की बारिश होते हुए देखो। जैसे बाबा एक एक आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। सबसे पहला काम यही करेंगे हम। और जो भी गुण, हाँ आप लोग बैठ जाओ सभी प्लीज। तो थोड़ा सारे मिलके अभी करते हैं, नाउ और नेवर। आह्वान करना है तो अभी करते हैं ना सभी, अभी के अभी। जब सब बैठे हैं तो वाई नॉट नाउ, अभी करते हैं सभी, बैठ जाओ। एक छोटी सी मेडिटेशन ही कर लेते हैं सबके लिए, अभी अभी बैठे। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के संग, उनकी छत्र छाया में, उनका साथ, उनका हाथ और उनका सर, उनके हाथ मेरे सर पर, विश्व की सभी आत्माओं का आह्वान। एक एक आत्मा देखो बाबा की छत्र छाया के नीचे। और बाबा की समस्त किरणें ज्ञान, गुणों की और शक्तियों की हर एक आत्मा को भरपूर कर रही हैं और तृप्त कर रही हैं।
एक नवीनता का अनुभव हो रहा है। हम सब आत्माएं नवीन बन रही हैं। बाप समान बन रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं हूं। मैं हूं। ओम शांति। ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು, ಅನುಶಾಸನದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು, ಅನುಶಾಸನದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು, ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು, ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು. ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು. ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು. ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿಹೆ ನೀನು, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿಹೆ ನೀನು, ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ ಅಂಧಕಾರ ಅಳಿಸು ನೀನು. ಯಜ್ಞ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಆಹುತಿ ನೀನು, ಸೂರ್ಯನ ಸಮಾನ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನು, ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನು, ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನು. ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು, ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು, ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು. ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆ, ತಪಸ್ಸಿನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆಶಯವಿರಲಿ, ತಂದೆಯ ಆಶಯವಿರಲಿ. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರಲಿ, ಅವ್ಯಕ್ತನ ಆಹ್ವಾನದಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಂಖನಾದವಿರಲಿ.
ಮಹಾವೀರನು ವಜ್ರ ಸಮಾನನು ಯಾರು ಭೇದಿಸದಂತ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ನೀನು. ನೀನು ಕ್ರಾಂತಿವೀರನು ನೀನು ಕರ್ಮವೀರನು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಂಪಾರವು. ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು ಅನುಶಾಸನದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು ಅನುಶಾಸನದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀನು. ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನೀನು ಓಜಸ್ವಿ ನೀನು ತೇಜಸ್ವಿ ನೀನು ಪ್ರಚಂಡ ಮಹಾ